इमरान खान के सर की सुपारी पकड़ने वाला अंडरग्राउंड मुलज़म सामने आ गया। इमरान खान की ख्वाहिश पर FIR का अंदराज मुमकिन ही नहीं है। लॉन्ग मार्च में जिसका ऐलान इमरान खान की तरफ से किया गया है, इसमें 3 नवंबर से बड़ा सानहा भी हो सकता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े फैसले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के सर की सुपारी पकड़ने वाला मुलज़म जो अंडरग्राउंड था वो सामने आ गया है। इसका नाम नूर रहमान कूची है। नूर रहमान कूची। इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से 18 जून को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में मौजूद नज़र रहमान कूची को इमरान खान के सर की सुपारी दे दी गई है। इसके अलावा 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद सईद ने भी यही कहा था। और उससे पहले थोड़ा पीछे चले जाएं, 18 जून जिस तारीख को खैबर पीके हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, उसी रोज़ फयाजुल हसन चौहान की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूची को इमरान खान के सर की सुपारी दे दी गई है। ये शख्स अचानक इस्लामाबाद में नमूदार होता है, नूर रहमान कूची। इसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसमें ये कहता है कि मैं कूची कबीले का सरबराह हूँ, मेरे 15 बच्चे हैं, मेरा अफ़गानिस्तान में कारोबार है, मैं अफ़गानिस्तान में जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। मेरे बारे में इस हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है, उसके कोई सबूत नहीं है। लिहाजा मुझे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये नूर रहमान कूची की तरफ से कहा गया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च का जुमेरात को सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन, इमरान खान के लोग बड़े चार्ज हैं, पहले से भी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान कोई बड़ा सानहा हो सकता है, उससे भी बड़ा सानहा जो 3 नवंबर को हुआ था, जिसमें इमरान खान शदीद ज़ख्मी हुए थे। एक शख्स जाँ बहक हुआ था और 14-15 लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हो गए थे। बहरहाल इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, एक शेड्यूल दे दिया गया है। अल्लाह खैर करेगी ये लॉन्ग मार्च अपने प्रोग्राम के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंच जाए। 21 नवंबर को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना है, उन्होंने इस्लामाबाद आना है। उनका ये दौरा इम्कानी तौर पर लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले पहले मुकम्मल हो जाएगा। इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि इमरान खान ने सऊदी वली अहद का दौरा नाकाम बनाने के लिए लॉन्ग मार्च किया था या धरना दिया था। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान पर हमले के हवाले से दर्ज होने वाली FIR की। वो FIR जिस तरह से इमरान खान दर्ज करवाना चाहते थे, हुकूमत दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। कौन सी हुकूमत? कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत। पंजाब के IG हैं फैसल शाहकार, जिसका तकर्रर हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया था और उन पर अब भी नून लीग की छाप लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछ लिया गया कि इमरान खान के केस की FIR दर्ज हुई है। कहा गया कि नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी तौर पर IG को तलब किया गया। वो लाहौर रजिस्ट्री में आए, वहाँ पे उनके साथ मुकालमा हुआ और उनको हुक्म दिया गया कि कानून के मुताबिक ये FIR 24 घंटे में दर्ज कर ली जाए। तो नाजरीन, कानूनी तरीक़ाकार FIR दर्ज करने का क्या होता है? यकीनी तौर पर जो मदई चाहता है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही FIR दर्ज होती है। लेकिन इस केस में ये हुआ है कि ये FIR सब इंस्पेक्टर आमर की मुद्दत में पुलिस ने दर्ज की है, थाने ने दर्ज की है, वजीराबाद थाने ने दर्ज की है। उसमें उन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए जिनको इमरान खान नामजद करना चाहते थे। इमरान खान, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के एक अहदेदार मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना चाहते थे। नामजद उन्होंने इन लोगों को कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज कर ली है। तो देखते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या नोटिस लेती है। इसी FIR को जायज़ करार दे देगी या फिर मुद्दई जिस तरह चाहता है उस हवाले से कोई आगे एक्शन लिया जाएगा। नाजरीन, जिन लोगों को इमरान खान नामजद करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए कोई इम्कान नज़र नहीं आता
कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी, उसकी वजह यह है कि आज ये लोग ताकत में हैं तो बचे हुए हैं, इनकी तरफ उंगलियां तो उठ रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये तीनों लोग अपने ओहदों से अलग हो जाएं ताकि गैर जानबदाराना तहकीकात हो सकें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, हमारे सामने कुछ शवाहिद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ऐसी ही एक FIR दर्ज हुई थी। वो इक़्तिदार में थे, वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अपने ओहदे से अलग हो गए तो उस वक्त उनका केस चला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वो केस, कत्ल का केस जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, कहा गया कि उन्होंने हुक्म दिया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस केस में, कत्ल केस में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और फिर आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ कितने ताकतवर सदर थे, लेकिन जब वो सदर नहीं रहे उनके ऊपर FIR भी हुई और उनके खिलाफ खुसूसी अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया वो भी आपके सामने है, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई गई और ये भी उस फैसले में लिख दिया गया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ दुबई में मर जाते हैं तो वहाँ से उनको घसीट के लाया जाए और D चौक में उनको फांसी पर इतने दिनों के लिए लटकाए रखा जाए। तो ये चीज़ें वो हैं जिनको देखते हुए बड़े लोग अपने खिलाफ ऐसी FIR दर्ज नहीं होने देते। इमरान खान बहरहाल पूरा जोर लगा रहे हैं कि नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, लेकिन इनके बस में जितना भी हुआ, आज ताकत उनके पास है, वो पूरी तरह से इक़्तिदार में हैं, पूरी तरह से मजबूत भी हैं। वो किसी भी तरीके से जैसे भी हो सका, जिस हद तक भी जाना पड़ा, अपने खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने देंगे, क्योंकि कल को ये FIR इनके गले का फंदा बन जाएगी और ये केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो केस था उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। इसमें इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, 13-14 दूसरे लोग ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ये भी जहन में रहना चाहिए कि इसमें एक बंदा जिसका नाम मुअज़्ज़म है वो मारा भी गया है। ये इमरान खान पर हमले का केस तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ एक कत्ल का केस भी है और इसमें फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से ये कैसे ज़्यादा संजीदा है, कैसे ज़्यादा संगीन है, वो इस तरह से कि इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात भी लगेंगी। तो आज के जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो किस तरीके से चाहेंगे कि उन पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगें और कल वो इस तरीके से पकड़े जाएं कि फांसी का फंदा उनके गले के गिर्द आ जाए। इसलिए इनकी पूरी कोशिश होगी कि इनके FIR में नाम ना आ सके। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से देखते हैं कि वो किस हद तक प्रेशर ले सकती है और किस हद तक आगे जा सकती है। तो नाज़रीन, आज के रोज़ ही कोर कमांडर्स का इजलास भी हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत अगर उनको तोसी नहीं मिलती तो उसमें सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से भी कुछ बहस हो और फिर आज की सियासी सूरत हाल वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए हुए हैं। इस हवाले से भी यकीनी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होगी। PTI ने पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज की है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, जो लॉन्ग मार्च परसों से शुरू होना है उसमें शिद्दत आज ही से आपको महसूस होगी। इमरान खान की कॉल पर लोग पहले ही सड़कों पर आ चुके हैं, शहर के शहर बंद किए जा रहे हैं। FIR जो इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, इस पर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। लोग जिस तरीके से पहले ही शहरों को बंद कर रहे हैं, उसमें आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज से उसमें कितनी संगीनी आ जाएगी और फिर लॉन्ग मार्च के दौरान भी इसके असरात नज़र आएंगे। तो ये सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।